तीन चुड़ैलों का करवा चौथ। अरे जाने मन, देखो ना ये साड़ी कितनी अच्छी है। मैं तो चाहता हूँ परसों करवा चौथ पर तुम यही साड़ी पहनो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये लाल कलर की साड़ी मुझ पर बहुत जचेगी। सिर्फ साड़ी नहीं, मैं तुम्हें एकदम दुल्हन की तरह सुंदर गहनों से लाद दूंगा। बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। फिर तुम अपने चांद को देखकर व्रत खोलना। अजी आप भी ना, आपके शौक अभी तक पूरे नहीं हुए। शादी को 15 साल होने को आए हैं, फिर भी वही बातें। अरे मेरी प्यारी गायत्री, तुम्हारे प्यार के आगे ये सब चीज कुछ भी नहीं है। फिर तुम पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए मेरे लिए व्रत रखती हो, तो कुछ मेरा भी तो फर्ज बनता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे बहन जी, आपकी ये दोनों लाल वाली साड़ी पैक कर दूं ना? हाँ जी। दोनों पति पत्नी उससे साड़ी खरीदकर आगे चले जाते हैं। वहीं झूले में ऊपर बैठकर तीनों चुड़ैल बहनें उन्हें देखकर कहती हैं, अरे ओ मोहिनी, चांदनी, ये दोनों पति पत्नी आखिर कौन से करवा चौथ की बात कर रहे थे? भला ये करवा चौथ क्या है? पता नहीं चुड़ैल बहनों, ये करवा चौथ कौन सा हुआ है। जिधर देखो सभी लोग करवा चौथ की बातें कर रहे हैं और करवा चौथ के लिए सामान खरीद रहे हैं। हर जगह भीड़ भी उसी के लिए। अगर ऐसा है तो हमें जानना चाहिए कि आखिर ये सब क्या है, फिर हम भी वही करेंगे। हाँ हाँ, तो चलो। तीनों चुड़ैल बहनें अपना रूप बदलकर सामान खरीदते हुए औरतों के बीच में चली जाती हैं और कहती हैं, अरे बहन, ये इतनी चहल पहल क्यों है? आखिर करवा चौथ क्या है? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं बताती हूँ। ये सारी चहल पहल करवा चौथ की ही है। हिंदू स्त्रियों के लिए बहुत पवित्र और खास दिन होता है। इस दिन वह भूखी प्यासी रहकर अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और रात को चांद आने पर ही छलनी में देखकर अपना व्रत खोलती हैं। अच्छा, तो सुहागन औरतें और क्या क्या करती हैं? इसमें सभी औरतें 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए तैयार होती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा त्योहार है। हमें बताने के लिए शुक्रिया। तीनों चुड़ैल बहनें दबे पांव वहां से जंगल की ओर जाकर कहती हैं, चांदनी, रागनी, मैं ये करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। रखना तो मैं भी चाहती हूँ मोहिनी, चांदनी, पर हमारे पास तो पति ही नहीं है, क्योंकि वो तो शादीशुदा सुहागनें ही रखती हैं। अरे तो क्या हुआ, इस गांव में इतने सारे लड़के हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं और हम तीनों शादी कर लेते हैं। फिर कल हम करवा चौथ का व्रत रखेंगे, तैयार होंगे। ओ मेरी चांदनी चुड़ैल, तूने गजब का आइडिया बताया है। तो चलो मिशन सर्च पतिदेव पर काम करते हैं। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उड़ते हुए अच्छे से लड़कों को ढूंढने लगती हैं। तभी तीनों को अपना हमसफर मिल जाता है और उन्हें पकड़कर कहती है, कहाँ जा रहे हो? हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम तीनों कहीं बच के नहीं जा सकते। चुड़ैल, अरे चुड़ैल, अरे 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 कोई बचाओ हमें, अरे चुड़ैल ने पकड़ लिया। बकवास बंद करो अपनी। अब से हम तीनों चुड़ैल बहनों के साथ शादी करोगे, अभी इसी वक्त। अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। क्यों तुम हमसे शादी करना चाहती हो? हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भले ही तुम शादीशुदा क्यों ना हो, पर हमें तुम तीनों ही अच्छे लगते हो और तुमसे ही शादी करके तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का व्रत रखेंगे। हे भगवान, हमें बचा लो। पता नहीं हमारी बीवियां ये कैसे बर्दाश्त करेंगी। तीनों चुड़ैलें जंगल में ही उन तीनों के साथ वरमाला डालकर विवाह कर लेती हैं और हंसते हुए कहती हैं, आखिर हम तीनों बहनों ने दूल्हे से शादी कर ही ली। सही बोली बहन, कल हम सच धज 16 श्रृंगार करके अपने पतियों के लिए करवा चौथ का उपवास रखेंगी। पर उससे पहले हमारे पति हमें साड़ी और श्रृंगार का सामान भी तो दिलाएंगे, ताकि हम व्रत रख सकें। क्यों है ना पति देव? नहीं, हम तुम्हें कोई सामान नहीं दिलाएंगे। क्या कहा तुम तीनों ने? एक बार फिर से कहना। अरे अरे तुम चिंता मत करो, हाँ, हम तुम तीनों को सामान दिलाएंगे। हाँ, जरूर दिलाएंगे। अरे भाई, ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। शादी हुई भी तो चुड़ैलों से, और इनका ख्वाब क्या है? करवा चौथ का व्रत रखना। यही रह गया था जिंदगी में कि चुड़ैलों से अपनी आयु लंबी करवाएंगे। भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करें? ये हमें मारेंगी। यहाँ हमारी असली पत्नी हमें मारेंगी। बिल्कुल भाई, अब तो पैसों से भी लूटने वाले हैं। क्या खुसर-पुसर कर रहे हो? चलो हमें सामान दिलाने। तभी तीनों चुड़ैलें अपना रूप बदलकर अपने पतियों के साथ मार्केट जाती हैं, जहाँ तीनों उन चुड़ैलों को साड़ी और 16 श्रृंगार का सामान दिलाती हैं। अरे और कितना सामान लोगी? अरे वैसे भी खूबसूरत हो, तुम्हें सामान की क्या जरूरत है? क्या कहा तुमने?
क्या तुम हमें सामान नहीं दिलाना चाहते ताकि हम करवा चौथ का व्रत न रख पाए? ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ले लो ले लो, तुम्हें जितना मर्जी सामान चाहिए ले लो। देखो ये लाल चूड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मैं ये और ये भी ले लूं? हाँ हाँ चुड़ैल, सब खरीद ले। तू सारे पैसे मुझ पर तो लुटाने हैं। कुछ बोला तुमने? बताना जरा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे आगे कुछ कहाँ बोल सकता हूँ। अगले दिन करवा चौथ का दिन था, जहाँ तीनों चुड़ैल सज धज के दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। वहीं वो तीनों भागकर गांव की ओर आ जाती हैं, जहाँ उनकी पत्नियां कहती हैं, अरे बिरजू जी, आप कहाँ चले गए थे? कल से आई क्यों नहीं? क्या बताऊं तुम्हें, हम तीनों किसी मुसीबत में थे। अरे बड़ी मुश्किल से आए हैं। चांद आ गया, अब हम तीनों अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगी। हाँ बिल्कुल। तीनों अपने पतियों के सामने खड़े होकर आरती ही करती हैं। इतने में तीनों चुड़ैलें अपने करवा चौथ की थाली लिए आती हैं। तुम तीनों की हिम्मत कैसे होगी हम तीनों बहनों को अकेले छोड़ने की? जानते हो ना हमारी शादी हुई है तो हमें करवा चौथ का व्रत खोलना है। चुड़ैल को देखकर आसपास के लोग भागने लगते हैं। क्या तुम तीनों ने हम तीनों को धोखा देकर चुड़ैल से शादी की है? अरे नहीं नहीं प्रेमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चुड़ैलों ने हमसे जबरदस्ती शादी की है। हम अभी भी तुमसे ही प्यार करते हैं, तुम्हारे ही पति हैं। क्या कहा तुमने? अभी बताते हैं। तीनों चुड़ैलें अपने अपने पतियों को अपनी शक्तियों से बांध लेती हैं, जिससे उनके हाथ जकड़ जाते हैं और तीनों बीवियों को हवा में लटकाकर उन तीनों के सामने खड़े होकर आरती करके छलनी से चांद को देखकर उन्हें देखती हैं। इतने में वो करवा चौथ थाल की ऊर्जा शक्ति से तीनों चुड़ैलों का हाथ जल जाता है, थाल गिर जाता है और वो कहती हैं, ये क्या हुआ? हम तीनों के हाथ क्यों जल रहे हैं? पता नहीं बहन, हम अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं खोल पा रही हैं? तुम तीनों चुड़ैल की बस की बात नहीं है कि करवा चौथ की व्रत को पूरा कर पाओ। इसकी ऊर्जा शक्ति ने तुम्हारी नकारात्मक हाथों को जला दिया। बिल्कुल सही कहा निशा तुमने, अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत हम पूरा करेंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसा बोलने की? अगर हम ये करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हें भी नहीं करने देंगे। तीनों चुड़ैल अपने अपने पतियों को मार देती हैं। तभी वो तीनों जमीन पर गिर पड़ती हैं और अपने पतियों के लिए रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, तुम दुष्ट चुड़ैलों ने हमारे पति के साथ क्या कर दिया? अब तो तुम्हारे पति मर गए, अब क्या होगा तुम तीनों का? तुम तो आज के दिन ही विधवा हो गई। तुम चुड़ैल जानती नहीं हो कि एक सुहागन के सिंदूर में कितनी ताकत होती है। वह यमराज से भी अपने पति की जान वापस ला सकती हैं। तो तुम क्या चीज हो? ये कहते ही निशा, मालती, प्रेमा अपने करवा चौथ जल से करवा चौथ माता का नाम लेकर उन तीनों चुड़ैलों पर डाल देती हैं, जिससे वो तीनों भस्म हो जाती हैं। बचाओ, बदन जल रहा है। भस्म होते ही तीनों चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। तभी तीनों हाथ जोड़कर आंख बंद करके कहती हैं, हे करवा चौथ माता, हमने पूर्ण श्रद्धा से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। कृपा करके हमारे सालों के करवा चौथ व्रत का हमें फल प्रदान करें। जय करवा चौथ माता की। ऐसा कहते ही करवा चौथ माता प्रकट होती हैं और अपनी हथेली से निकली शक्ति द्वारा उन तीनों को जीवित कर देती हैं। पुत्रियों, मैं तुम तीनों के तप, प्रेम, श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पतियों की दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। आयुष्मान भव। तुम जैसी सुहागिनी ही आगे चलकर भी अपने पतियों की हमेशा ऐसे ही रक्षा करेंगी। अरे शुक्रिया करवा चौथ माता, हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो बोलो करवा चौथ माता की जय। तभी करवा चौथ माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं और सभी स्त्रियां अपने पतियों के साथ करवा चौथ का उपवास खोलती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।